अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आपको पता है कि अक्टूबर का महीना आ चुका है। अक्टूबर का महीना मेरे लिए बड़ा जज्बाती महीना होता है क्योंकि मेरी अम्मी की इस महीने में डेथ हुई थी 17 को, 17 अक्टूबर को। और वो मैं जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हो तो मेरे माइंड में वो चलना शुरू हो जाता है। आज मेरा बड़ा बिज़ी दिन था और आज सुबह से कुछ ना कुछ ऐसे काम चल रहे थे। सिद्रा ने स्कूल जाना था, मशल जो ज़ारा है उसका कोई इंटरव्यू था, घर में 2 बच्चे आए हुए थे जो उसका इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। और फिर मुझे कहीं लंच पे जाना था, फिर मैंने खाना भी उससे पहले बनाया। बस इस तरह इतने मेरे काम थे। और मैं 5:30 जब घर आई तो साथ मेरी बहनें थी, चाय वाय हम लोगों ने पी, बच्चे घर नहीं थे। तो जब वो गए तो फिर मैंने सारी अपनी नमाजें जो असर पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ी। और फिर बच्चे आए हैं, कोई 7 बजे आए हो तुम लोग, तो ये 7 बजे घर वापस आए हैं। तो फिर कुछ ना कुछ चल रहा था। अभी फिर मैं सुबह नाश्ता वगैरह लेके आई हूँ। तो इसी तरह कुछ दिन ऐसे आते हैं जो इतने मसरूफियत से भरे हुए दिन होते हैं, ना चाहते हुए भी कोई ना कोई काम आता रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये अब इतनी गर्मी है। ये कुछ धूपें होती हैं जो 11 धूपें लगनी होती हैं। और मैं आज जहाँ हम थे वहाँ मैं बाजी मुझे कह रही थी कि बस आज या कल आखिरी धूप थी और इंशाल्लाह होपफुली आगे मौसम अच्छा होगा। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सुबह वैसे बारिश हुई थी फजर के वक्त 6 बजे इतनी बारिश हुई और इतनी अच्छी हवा आ रही थी खिड़की में से कि लगता था मतलब बड़ा मज़ा आया एकदम। मेरा झोंके से आँख खुली क्योंकि फजर का टाइम था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो अक्टूबर का महीना अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सैडनेस लेके आता है क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हुई थी और सडन डेथ थी जिस पे अभी भी जब हम सोचते हैं तो सब्र नहीं आता। लेकिन ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। बस जिसने आना उसने जाना भी है। और उनके लिए सदका जारिया बन जाए। हम जो अच्छे काम करेंगे वो हमारे माँ बाप को उसका सवाब मिलेगा। तो जब हम छोटे थे ना तो अम्मी जब नाश्ता बनाती थी ना तो हमारा किचन बहुत बड़ा था, जो मुझे होश आने के बाद की बात याद है। तो हमारा ना कि पहले तो हमारे घर चूल्हा हुआ करता था, बत्तियाँ होती थी उसमें, नीचे लोहे का चूल्हा होता था और उसमें बत्तियाँ डलती थी और नीचे एक वो होता था, हम मिट्टी का तेल डालते थे और अम्मी उसके ऊपर तवे पे सुबह सुबह नाश्ता जो बनाती थी वो पराठे बनाती थी और उसकी खुशबू से घर महका होता था। हाँ नहीं, फटाफट बन जा। उसको ऊपर नीचे करते थे ना बत्तियों को, अगर स्लो करना होता तो उसका एक इतना सा वो उसमें ना एक सूतर की तरह मोटी सी वाइट कलर की ना डोरी सी होती थी। तो, हाँ बाजार से मिलती थी और उसमें बक्स सुआ होता था। मेरी अम्मी उसमें डाल के तो ऐसे बत्तियां खुद डालती थी। वो बड़े हाँ हाँ उसके नहीं माचिस होती थी और उसमें ना उसके वो मुख्तलिफ पार्ट्स होते थे, बत्तियां होती थी। मेरे ख्याल से लोहे का होता था। वो नीचे करके ऊपर हाँ खिलौना था तुम लोगों के पास। तो उस पे ना तवा रख के तो नानो ना पराठे बनाती थी। और जब भी अम्मी पराठा जब नीचे उतारती थी ना तो वो पराठे को ऐसे करती थी, वो इतना क्रिस्पी इतना। कितने पराठे होते थे? सबका एक पराठा होता था और अच्छा बड़े। हाँ माशाल्लाह, परात भर के आटा गूंथता था और पेड़े अम्मी अच्छे बड़े बड़े पेड़े बनाती थी और उसमें खूब घी लगाती थी। तो जब आप छोड़ते थे तो क्या करते? वो हमारे पड़े रहते थे, वो फिर जिसको भूख नहीं गलतियाँ मार पड़ती थी। नहीं, हमारी अम्मी ने कभी अच्छा हमें कभी अपने अम्मी अबू से हाँ अच्छा मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है हमारी अब्बी ने कभी हमें मारा नहीं। हाँ दूर से एक जूती जरूर आती थी या गुत कर रही थी तो ऐसे करती थी। माशाल्लाह हम 7 बहन भाई थे, लेकिन अम्मी को जब गुस्सा चढ़ता था ना, हमें गुत कर रही होती थी तो वो गुत को ऐसे करती थी। सच्ची ये अम्मी का सिर्फ इतना ही अम्मी कर।
नहीं, डोई पड़ जाती थी जब कोई गलत काम करता था, उसको डोई पड़ती। कभी कभी ये अभी की माए तो थोड़ा दर्द लगा बरसिद्रा आपकी नहीं माए मारती। अभी नहीं, मतलब जब हम पर पैदा हुए हाँ, ना, हाँ, 90s में मैंने तो बहुत मारा। माओ की बड़ी मार पिटी ते है। मार खाधी है ते आज तुसी आर्टिस्ट बन गए हो सिरा बहुत। खाया तो आर्टिस्ट। हाँ, हाँ। तो अच्छा, हमारी अम्मी वैसे हमें नहीं मारती थी। हाँ, बाल जब बना रही तेल लगा रही थी तो फिर जरा जोर जोर से करती थी। सिरा हमारी अम्मी रोज तेल लगाती थी वैसे, जब नहलाती थी ना, जब हम छोटे थे। नहीं, जब हम छोटे थे ना, हाँ, हम जब छोटे थे ना, तो अम्मी ना हमें ना सर धोती थी पहले, मतलब जब हमें होश आई तो सर अम्मी धोती थी, बाकी हम जाके अंदर खुद नहलाते थे। हमारे बाल थे, इतने बाल थे मेरे। अम्मी नहला के बारीक कंघी जरूर फेरती थी क्योंकि जुएं पड़ती थी स्कूल से, और इतने, हाँ, निकलती थी। अम्मी आगे टावल या दुपट्टा बिछा लेती थी। हाँ, टावल और दुपट्टा बिछा लेती थी और जुएं निकालती थी। और अम्मी एक दिन में, मेरी अम्मी, गुस्सा चढ़ता था ना उस टाइम। हाँ, तब गुस्सा चढ़ता था। और मेरी अम्मी ना, जब मेरी जो बड़ी बेटी है उसको बड़ा प्यार करती थी, तो कहती थी मेरी सिद्रा, मेरी सिद्रा। तो इसका कभी इसके सर में, इनके में, हमारे वैसे फैमिली में बाल बहुत ज़्यादा हैं, भारी। मेरे तीनों बच्चों के बहुत, मेरे अपने बहुत भारी थे, इतनी मोटी गुत हुआ कर, लिटरली इतनी मोटी होती। स्कूल जाते थे तो पढ़ते। अब तुमने कहा तो मुझे खारिश होने लग गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जुए नहीं है, तो जुए पड़ जाती थी। अब तो नहीं होती हैं, बाज़ बच्चों में होती हैं, लेकिन उस अब तो खैर माएँ ख्याल रखती हैं, एंटीलाइज शैम्पू आ गया हुआ था, लेकिन तब नहीं था। तब हमारी अम्मी हमेशा तेल लगा के हमें सर धो के और फिर बारीक कंघी हमेशा रोज़ाना फेरा करती थी। हाँ, चेक करती थी। और फिर ना क्या करती थी कि सर्दियों में ना, जब किसी की गर्दन ज़्यादा काली होती थी तो मेरी अम्मी को बहुत गुस्सा। हमारे अम्मी अबू बहुत सफाई पसंद थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपके पेरेंट्स अच्छे, साफ़ सुथरे और प्रेजेंटेबल होते हैं ना, बच्चे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और जिनके अम्मी अब्बू थोड़े होते हैं पेंडू से, तो वो बच्चे बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते थे। हमने हमेशा फ़ख्र महसूस किया अपनी अम्मी अब्बू के साथ खड़े होके। हमारी अम्मी स्कूल आती थी तो हम ऐसे खुश हो जाते थे, क्योंकि हर कोई समझता था शायद ये प्रिंसिपल हैं, शायद ये किसी स्कूल में जॉब टीचर हैं। तो हमारी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छा पहनती ओढ़ती थी, और उनको इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत थी। और इसी तरह जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया, तो मैंने कभी गंदे हुलिये में मैं स्कूल नहीं गई बच्चों को लेने, हमेशा। और हमारी अम्मी भी अच्छी जूती और अच्छी शॉल, हमेशा उन्होंने अपना प्रेजेंटेबल बाहर निकली घर से। कभी उन्होंने गंदे कपड़ों में नहीं निकली, बुरे हुलिये में नहीं निकली। हमेशा उन्होंने बड़े खूबसूरती से साफ़ सुथरी निकला करती थी। और पाउडर, अब मेरी अम्मी परफ्यूम, पाउडर, क्रीम बहुत अच्छा रेगुलरली यूज़ करती थी, कभी उनमें से स्मेल नहीं आई थी। और हमें ना अम्मी का दुपट्टा सूंघना अच्छा लगता था। अम्मी का तकिए पे बैठ, अच्छा, अम्मी की हर चीज़ अच्छी लगती थी। अम्मी को इतना गुस्सा आता था मेरी जूती पहन के। हम अम्मी की जूती पहन के ना, सॉफ्ट होती थी, तो हम अम्मी की जूती पहन लेते थे। अम्मी पकड़ के वही मारती थी, मतलब मैंने भी यही किया हुआ है। हाँ, तो मेडिकेटेड जूते आप ही लेते तो पहन के हाँ तो माओ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ना मैंने भी इसी तरह के अपना एक जूता रखा होता था, चाहे गरीबी दौर में भी अपना एक जूता अच्छा सा, चादर अच्छी अपनी साफ़ सुथरी। और घर में से अगर 10 दफ़ा भी घर से बाहर जाना पड़ा तो कपड़े चेंज। घर में हम गंदे हुलिये में होते थे, अम्मी भी घर में आम कपड़े पहनते थे क्योंकि काम करती थी, बच्चे थे माशाल्लाह ज़्यादा घर में। तो वो हर वक्त अम्मी को कुछ ना कुछ काम करना। 2 ट्विंस मेरी बहनें थी जिनको अम्मी बड़े अच्छे तरीके से संभालती थी, कपड़े सीती थी, घर खाने बहुत अच्छे खाने बनाती थी, अचार बड़े अच्छे बनाती थी। हम लोग, हमारे अम्मी के दौर में तो हम सेमियां बटते थे, वड़ियाँ बनाते थे, अम्मी के साथ इतनी हेल्प करते थे हम लोग, और बड़ा मज़ा आता था। और ख़ास तौर पे जब हम खाना खाने लगते थे या नाश्ते का टाइम होता था ना, तो अम्मी एक चटाई बिछा लेती थी चूल्हे के पास सर्दियों में,
बड़ा मज़ा आता था। निग्गे होके हम सारे बहन भाई बैठ जाते थे। मतलब मेरा रुमाल मुझे देना। तो हम सारे बहन भाई जो थे वहाँ बैठ जाया करते थे और एक दूसरे से मजाक भी करते रहते थे और नाश्ता भी करते रहते थे। और जो हमारा पराठा बच जाता था ना, वो हमारी अम्मी एक जगह पे रख देती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि जो भी बच्चा खेल के आएगा उसने पराठा वही खाना है अपना। हम दोबारा हमारे बच्चे नहीं खाते दोबारा ये कि। और वो दोबारा वाला पराठा इतना मज़े का लगता था ना, ठंडा पराठा, यकीन करे अचार के साथ या कोई भी सालन बचा होता था चाय के साथ, वो इतना मज़ा उस पराठे का आता था ना। हमारे घर, मेरे घर इस वक्त मैं आपको मज़े की बात बताऊं, सिर्फ एक 5 kg का आटा आता है और जो मेरा 2.5-3 महीने चलता है। चावल भी नहीं हम खाते। हाँ जी, चावल भी नहीं हम खाते, हम 5 किलो महीने के खाते। मैं अगर आपको बताऊं कि कितने मैं चावल पकाती हूँ, इतने से चावल मैं रोज़ाना पकाती हूँ, लेकिन मेरे वो भी बच जाते हैं क्योंकि हम खाते नहीं, हम ताज़ा चीज़ खाते हैं। हम मतलब कि हमारी फ़ौज 3 फौज माशाल्लाह, हम चारों का मशल का कितना 3 kg, इसका 52 था, ये 48 है, ज़ारा का 60 था, अब वो 55 है, 56 है। और सिद्रा का कितना 70 था, 70 थी, अब ये 59 है माशाल्लाह, 58 है। चलो 58, मैंने नहीं बताना ना, मैंने नहीं बता रहा। मैं 107 थी kg और अब हाँ मैं 109 थी और अब मैं 95 हूँ। 95 वो मुझे पता है, वो 95 हूँ। और हम हेल्दी खा रहे हैं जी। और हमने आजकल जो हमें आजकल अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि हर मौसम में ना एक मौसम ऐसा आता है जिसमें हमें एक फल बहुत पसंद आ जाता, ठीक है। एक मौसम आया कि हमारे घर लीचियाँ इतनी आई, अभी जो मौसम गुजरा, उससे पहले माल्टे बहुत आए, उससे पहले आम बहुत आए, मतलब हर और ग्रेप फ्रूट, पिछले मौसम में ग्रेप फ्रूट बहुत चला। मतलब एक सीज़न में अगर हमें एक फल पसंद आ जाए तो वो कोई ऐसा दिन नहीं होता, लेकिन नहीं, एक सीज़न में भी, और जब तक वो आता रहता फल तो वो। अच्छा, आजकल क्या हुआ, एक दिन मैं कभी पपीता नहीं लेके आई थी घर में, क्योंकि मुझे लगा बच्चे खाते ही नहीं, और मैंने भी कभी जहमत नहीं की पपीता, और नहीं महंगा नहीं, बच्चों को था कि इसका फ्लेवर नहीं अच्छा। तो एक दिन मुझे मेरी बेटी कहने लगी कि अभी ये 2 हफ्ते पहले कहने लगी, अम्मी आज पपीता लें, तो मैं तो फटाफट मैं कहा हाँ ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। तो मैं पपीता लाई, यकीन करें वो सीडलेस, और इतना मज़े का वो पपीता निकला। अब रोज़ाना हमारे घर 1 या 2 पपीते आते हैं और वो हमारा नाश्ता होता है, और वो इतना मज़े का पपीता है आजकल के मैं क्या बताऊं। तो आजकल हम पपीतों पे, और सीडलेस, हाँ सीडलेस है। तो ऐसे होता होगा आप लोगों के भी घरों में, ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे जो अल्लाह बख्शे अम्मी थी ना, उनको हम खाना तो पकता था, लेकिन उनको ये होता था कि हमारे लिए चीज़ का बंदोबस्त अम्मी हमेशा करके रखती थी। जब चाय का टाइम होता था, कभी सिट्टे होते थे, कभी फुलियाँ छोले होते थे, कभी बादाम होते थे, तब सस्ता ज़माना था, मूंगफली होती थी, मौसम के हिसाब से चीज़ें होती थी। और कभी वो फ्राइड्स होते थे जो अम्मी हमें बना के पका के, जो फ्राइड फूल जाते हैं, पापड़ होते थे, घर में भी बनते थे। और इस तरह हमारी अम्मी जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ बना के ज़रूर दिया करती थी। और मुझे लगता है कि पहला ज़माना ज़्यादा क्लोज थे हम एक दूसरे के। अब जो है एतबार था, वाकई सही बात है। अब हम किसी पे एतबार नहीं कर सकते। और हम इसी तरह हम सारा दिन गली में खेलते थे, इतना मज़ा आता था, कोई गलत सोच, कभी गलत ख्याल भी नहीं आया था। हम लड़कियां लड़के सब ये मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये नादिया खान का जो हस्बैंड है फैसल,
एक दफ़ा क्या हुआ कि ये हमारे घर तीनों भाई, तब 3 भाई थे ये, तो आंटी अंकल दोनों लाहौर चले गए, तो ये हमारे घर 2 रात रहे। अच्छा, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया ना, मैं कहती हूँ जितना हम हंसे ना, ये इतना शरारती था, ऐसी बात करता था कि हम हंस हंस के पागल हो जाते थे। और लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करता था हमारी, बाजी बाजी करता था। और एक दफ़ा अच्छा हुआ ये कि पहले वीकेंड पे तो ये रहे, जब हम ये खाना खाएं तो मैं कोई भी बहन या कोई भी प्लेट उठाने लगे तो कहे नहीं मैं खुद करूँगा। फिर कपड़े इस्त्री करे, यूनिफॉर्म करना था इस्त्री, इसने कहा नहीं नहीं मैं खुद करूँगा। तो हम कहें कि हम सबके करते हैं भाइयों के, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं खुद करूँगा, क्योंकि आंटी ने इनको आदत डाली हुई थी अपने काम खुद करने की। अच्छा, सुबह ना बस आई, जब बस आई तो हम स्कूल जाना था, तो अब वो लड़कियों की बस थी, लेकिन सबसे पहले हम जाते थे, हम लड़कियां और बहन भाई सारे हम ही पहले बैठते थे बस में। सुबह 6 बजे बस आती थी। जब बस आई ना तो हम इसको, यकीन करें, इसको हमने मिन्नतें कर छोड़ी कि हमारे साथ स्कूल चलो, क्योंकि इनका स्कूल हमारे साथ वाला था लड़कों का। ये कहे मैंने जाना ही नहीं इस पे, ये लड़कियों की बस है। हम कहे कोई लड़की है ही नहीं, चलो तुम यहाँ इस पे चलो। उस वक्त तक हम सबसे पहले उतरते हैं। कहे मैंने जाना ही नहीं। सिद्रा ये पैदल गया स्कूल, नहीं गया बस पे। और हम हंसे भी और गुस्सा भी चढ़े कि जाने में क्या हर्ज है। कहे नहीं मैं लड़कियों की बस में नहीं जाना। लेकिन ये कि वो बड़ा अच्छा टाइम होता था, एतबार करते थे पेरेंट्स, और बच्चे भी अच्छे थे, कभी किसी ने कोई गलत बात नहीं की थी। हमेशा एक दूसरे का एहतराम करते थे और अच्छी तरह रहते थे। कभी इस तरह की बात हमने नहीं सुनी थी, ना हमारे पेरेंट्स कभी इस तरह की कोई बात हमारे सामने करते थे, और हमेशा अच्छी बात बैठ के हमसे किया करते थे। और मेरी अम्मी तो अल्लाह बख्शे, मेरे अब्बू मेरी अम्मी अच्छे खुश मिजाज लोग थे। जहाँ बैठते थे महफिल को बारौनक कर देते थे, और जो भी उनसे मिलता था हमेशा ही खुश होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ऐसे ही हैं कि जहाँ बैठते हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं और हंस खेल के टाइम गुजार देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज बैठे बैठे सोचा कि आप लोगों से भी मुझे ऐसे गपशप करके, यकीन करें मेरा कैथारसिस हो जाता है, मुझे इतना मज़ा आता है इस तरह बात करके, अपनी पुरानी बातें याद करके। तो बस ये है ज़िंदगी, और इसी तरह ज़िंदगी। और आज उमर शरीफ का पता चला। लोग डायरी लिखते थे ना, तो ये आपकी एक विजुअल डायरी बिल्कुल तो ऐसे। टाइम और मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन एक मिनट, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि टाइम बहुत आगे जा रहा है, वो रिजिड होके वहीं खड़े रहते हैं, वो अपनी आदतें नहीं बदलते। वो अपनी टू आपको टाइम के साथ साथ चलना पड़ता, चेंज करना है, चीज़ें चेंज होती हैं, बिल्कुल हाँ, एक जैसी चीज़ नहीं रहेगी। या आज के बाद अभी कल, अब कोविड के बाद इतना डिफरेंट टाइम आएगा, मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये हम सिद्रा हम बचपन में सुना करते थे कि बचपन में ये चीजें सुनते थे कि अभी बाहर ये कहते हैं, और यहाँ पे भी एप्लीकेबल, यहाँ पे तो हर चीज़ देर से आती है, लेकिन स्टोर्स में अब सेलर्स या इंसान नहीं होगा, वो खुद वहाँ पे ऐसे ही होता है मशीन्स के साथ। हाँ, वो ऐसे ही होता है। अब जैसे कोविड ने इंसानों को अंदर करके बाकी दुनिया तो चली है। और वहाँ पे भी ऐसा होता है, आप काउंटर पे जाते हैं, अपना खुद बिल बनाते हैं, खुद आगे चीज़ों पे करते हैं, और वहाँ कोई सेलमैन नहीं खड़ा होता काउंटर पे, आपको खुद सारा काम करना। खत्म हो रही है, डिजिटल दौर। एक टाइम था कि सारे कहते थे प्लास्टिक करेंसी होगी, हम सोचते थे प्लास्टिक करेंसी क्या होगी, लेकिन यकीन करें डिजिटल होगी, या आपके फोन में ऐप होगा, लेकिन वो सब कुछ हम अपनी। चाइना में पेपर मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चाइना नहीं यूज करता पेपर। ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, और एक टाइम आएगा जब मैं ये बातें मेरे बच्चे सुनेंगे तो यकीनन कहेंगे कि हाँ तब ये ऐसा होता था, और अब ये कितना डिफरेंट है। अब तो कोई सुनेगा भी नहीं, अब शायद आगे जाके सुने, लेकिन अभी लोग अभी नहीं सुनेंगे। हाँ सही बात है, ऐसे ही होता है कि किसी को महफिल में बैठ के कोई 4 बातें नहीं सुनते लोग।
लोग सिर्फ विजुअल चीज़ देखते हैं, क्या हो रहा है क्या। आप यकीन करें, मैं कुछ जो व्लॉग्स कभी नज़र से गुजरते, एक ही बात बार बार, स्लाइस पे जैम लग रहा है, ग्रोसरी आ रही है, मैं कहती हूँ दुनिया इससे बहुत आगे है। आप अगर लेकिन लोग जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो यही देखते हैं, ग्रोसरी, कपड़े, ज्वेलरी। बताती हूँ हमारी जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है ना, पहले हम लोग, आप भी जिस एरिया से नहीं है, नानों का भी घर जिस एरिया से है, एक छोटी छोटी खिड़कियाँ होती थी, औरतें वहाँ बैठ जाती थी किचन बातें करते हैं, नॉन स्टॉप कौन आ रहा है, कौन हर घर पे नजर होती थी और कोई माइंड भी नहीं करता था। अब अगर हर घर पे नजर रखनी है ना, तो आप डिजिटली नजर रख लेना। मैं खुद ये कहती हूँ कि अगर आपने किसी के घर के अंदर झांकना है तो आप उसका व्लॉग देखें। लेकिन अब दिखाने वाले पे है कि वो क्या दिखाता है, ग्लैमराइज करके दिखा रहा है। रियलिटी, जो लोग रियलिटी दिखा रहे हैं वो ज्यादा आगे जा रहे हैं, जो लोग फेक चीजें वो दिखा रहे हैं वो नहीं, अभी इतने वो नहीं भी हो रहे। खैर चल ही रहे हैं, लेकिन बात ये है। बहरहाल ये आज एक छोटी सी गुफ्तगू थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से गपशप करना, अपनी पुरानी बातें याद करना, क्योंकि अब वो लोग नहीं, वो दोस्त नहीं, वो सब अपने अपने बिजी हैं, दुनिया अपने उसमें बिजी, किसी के पास इतना टाइम नहीं, किसी के पास। सारे जो अभी पुराने लोग थे तो सब चले गए। आज उमर शरीफ की भी डेथ हो गई, बड़ा अफसोस हुआ वैसे मुझे, पर एक यही जिंदगी है। हाँ, उसको कितने साल हो गए हैं, और यही जिंदगी है। जिसने आना है उसने, अब ये एक सर्कल स्टार्ट हुआ है, अब हम मतलब एक पहिया चल रहा है जिसके अब हम, मुझे लगता है कि अब हम नज़दीक हो रहे हैं उसके, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। तो यही लाइफ है, और अल्लाह ताला सबको हदायत पे रखे, खुशियाँ दे, सुकून दे, और चीज़ों को एक्सेप्टेंस जो है वो हमें आए। तो ये छोटी सी गुफ्तगू थी, मुझे उम्मीद है आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सुनते रहे मेरी गपशप। अल्लाह हाफिज़।